नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर 8 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने लेक्चर 7 में बात की थी डिसीजन मेकिंग और फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम नेस्टेड इफ का एक प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट 3 होते हैं। उससे रिलेटेड फिर हम ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने पिछली बार निकाला था नेस्टेड इफ से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में, लेक्चर 7 में हमने नेस्टेड इफ की बात की थी और नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है उसका सिंटैक्स देखा था। और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो इसमें एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज किया था और हमने एक चीज बात कही थी कि एक इनर इफ दूसरे इफ को क्रॉस नहीं करेगा। तो आज हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे परसेंटेज ऑब्टेन बाय स्टूडेंट गिवन, मतलब अगर आपने इनपुट करना है परसेंटेज, अगर परसेंटेज किसी स्टूडेंट का 60 या 60 से ऊपर है तो हमको प्रिंट करना है फर्स्ट डिवीजन। और अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है बट लेस देन 60 है, इसका मतलब इसे दूसरे टर्म में कह सकते हैं परसेंटेज इज बिटवीन 50 एंड 60। तो सेकंड डिवीजन, ए परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 बट लेस देन 50, देन प्रिंट थर्ड डिवीजन, अदरवाइज प्रिंट फेल। अब एक चीज समझिएगा, इस प्रोग्राम में हमको, जब भी हम इस प्रोग्राम को करेंगे, हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर नहीं यूज करेंगे, सिंपल नेस्टेड इफ से करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, तब अब हमने यहाँ पे कहा सबसे पहले इनपुट कर ली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर परसेंट से 60 से ऊपर, ठीक है, परसेंटेज 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब एल्स में आए, एल्स का मतलब क्या है, ये एल्स में कब आएगा, जब परसेंटेज 60 से बड़ी नहीं होगी, मतलब लेस देन 60। तो यहाँ देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट जो है, लेस देन 60 तो हो गया। अब बस हमको ये वाला चेक करना है। तो हमने कहा एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज यहाँ पे 50 से तो बड़ा है लेकिन 60 से कम है, क्योंकि ये एल्स पार्ट में आया। सिमिलरली अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 40 से तो बड़ा है लेकिन 50 से कम है। और अगर ये 40 से कम हुआ तो हमने फेल कर। ठीक है, तो इसको हमने एक बार प्रोग्राम किया इसका। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे प्रिंट किया, रन किया। सबसे पहले हमने कहा 65, फर्स्ट डिवीजन आ गई, क्लियर है। अब फिर से हमने इसको रन किया, इस बार हमने कहा 55, सेकंड डिवीजन, इस बार 45, थर्ड डिवीजन, और इस बार हमने कहा 35। तो इसमें क्या आ गया, फेल। तो हमने हर तरह की डिवीजन परसेंटेज निकाल के देख ली और हर तरह की डिवीजन देख ली कि मतलब 65 फर्स्ट, 50 सेकंड, 45 पे थर्ड और 35 पे फेल। तो ये हमारा जो डिवीजन का प्रोग्राम था, ये किसके थ्रू था, नेस्टेड इफ। और ये जो एल्सिफ आपका चल रहा है, इसे आप कहेंगे एल्सिफ रेड, मतलब एक एल्स के बाद दूसरा इफ, उसके एल्स के बाद तीसरा, तो एक एल्स इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, एंड सो ऑन। सो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एल्सिफ लैडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए, अभी तक इफ के साथ हमने कितनी कंडीशन दी, एक। अब जरूरी नहीं कि एक ही कंडीशन हो, एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती हैं, मल्टीपल कंडीशन। लेकिन इसको जोड़ने के लिए हमको एक ऑपरेटर यूज करना पड़ता है जिसे आप कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जब हम पाइथन की बात करते हैं, हमने कहा पाइथन सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे
एंड को एंड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर आप सी प्लस जावा में बात करेंगे तो एंड को डबल एम्परसेंड से और को पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने कहा एंड कब ट्रू होगा, जब दो सारी कंडीशन ट्रू, एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। और का मतलब क्या है कि एक कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू है, इसमें सारी कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और नॉट का क्या है, रिवर्स द रिजल्ट, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो एंड को देखते हैं, यहाँ हमने कहा कंडीशन 1 और कंडीशन 2, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स। जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स है। इसी तरह दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, मतलब कहने का एक भी कंडीशन जैसे ही उसको फॉल्स मिलेगी वो आगे चेक नहीं करेगा और रिजल्ट क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये एंड का केस होता है। अब हम बात करते हैं और केस की, और में क्या कहता है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू। ठीक, तो इसको देखते हैं, यहाँ का इसका ट्रुथ टेबल, कंडीशन ने कहा कि ट्रू या फॉल्स होंगी, दो कंडीशन दी, दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू। पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तभी ट्रू, मैंने कहा और में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। एक तीसरे में पहली फॉल्स है लेकिन दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू। जब दोनों फॉल्स हुए तो रिजल्ट फॉल्स। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर रिजल्ट द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू हो। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, पिछले टर्म पे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकाला था हमने लेक्चर 7 में, तो हमने किसका यूज किया था, नेस्टेड इफ का। अब हमने कहा यहाँ पे नेस्टेड इफ नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर। ए कब बड़ा होगा, जब ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी और दूसरी कंडीशन ए ग्रेटर देन सी। तो ए तभी बड़ा होगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। ठीक, तो इसके बीच में आप क्या यूज करोगे, एंड। और तो यूज नहीं कर सकते, और में क्या हो, एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू। तो जब भी आप इस तरह की कंडीशन है तो आप यहां पे देखिए, हमने क्या कहा, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर। बी कब बड़ा होगा, बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन ए और सी। तो तीनों यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। अब हमने ये प्रोग्राम लिया, ठीक है, अब इसको सेव करके रन करते हैं। हमने ए की वैल्यू हमने कहा 20, 30, 40। इस बार सी सबसे बड़ा है तो सी इज ग्रेटेस्ट। फिर से रन करें, इस बार हमने कहा 40, 30, 20, ए इज ग्रेटेस्ट। अब हम तीसरी बार रन करते हैं बी के लिए, तो हमने कहा 30, 40 और इसको 20, तो बी भी का भी चेक हो गया। तो आज हमने देखा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स को लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले नेस्टेड इफ के थ्रू स्टूडेंट डिवीजन की बात की परसेंटेज के बेस पे, जो कि हमने नेस्टेड इफ से किया। उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर को देखा, उसको देखा एंड और नॉट कैसे वर्क करते हैं, और हमने ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू किया। तो आज आपके लिए एक टास्क है, अगर आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक हमने ये जो परसेंटेज वाला प्रोग्राम है ये किससे किया, नेस्टेड इफ से। अब हमने कहा ये जो परसेंटेज वाला प्रोग्राम है, परसेंटेज जो डिटरमिन करनी है, सॉरी डिवीजन डिटरमिन करनी बेस्ड ऑन परसेंटेज, आप किससे करो, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर से। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करके देखेंगे कैसे लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू डिवीजन निकालते हैं। तो तब तक प्रोग्रामिंग करते रहिए। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। नमस्कार।